मागे नाम बिना किछु नाही के आरा 14 भुवन माझे। Whatever you say, I'm okay with it. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है, हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु यहाँ पर आए हैं अपना कीमती समय निकालकर, तो उनका मैं परिचय देना चाहूँगा। तो प्रभु जी वर्तमान में जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है वहाँ पर जोनल सुपरवाइज़र की सेवा कर रहे हैं, और वैसे उन्होंने मास्टर्स में एमबीए डिग्री की है, और 13 वर्षों तक कॉरपोरेट में उन्होंने 2 लीडिंग नेशनल न्यूज़पेपर ग्रुप में कार्य भी किया है, और वो अन्नामृत फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी उसके भी ट्रस्टी हैं, और जीवीसी कॉलेज के वो टॉपर रह चुके हैं। वर्तमान में आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स को वो वेदांत पर कोर्स करते हैं, भगवत गीता और अन्य शास्त्रों के ऊपर एम्स में डॉक्टर्स को, आईआईटी दिल्ली में पीएचडीज, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी वो नियमित रूप से गाइडेंस देते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के प्रथम भारतीय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनके शिष्य हैं, और इस्कॉन दिल्ली में करीब 25 वर्षों से अधिक वहाँ पर वो सेवा दे रहे हैं। तो हम प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्त अपना फोन निकाल के उसको साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पर रख दें। हरे कृष्णा। What is the time we close? 9:15, including question answers, or 9:15 includes question answers, or जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा, प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा। निदाय निदाय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गौरचंद्राय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। कई साल बाद आने का अवसर प्राप्त हुआ है अच्युत कृष्ण प्रभु की विशेष कृपा से। कुछ लोग खुद को पीड़ा देने में बहुत माहिर हैं। बेचारे उन्होंने लाठी देके मार खाई है
हमारे दक्षिण में कहावत है, लोगों को लाठी दे के मार खाना. यू इनवाइटेड मी एंड यू आर गोइंग टू सफर नाउ. सो आज का प्रसंग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के प्रथम 6वें अध्याय के प्रथम श्लोक से है. अध्याय का शीर्षक है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश. और ये अगले 3 तक ये श्रृंखला चलेगी. वैष्णव समुदाय के विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे. कम्युनिटी डेवलपमेंट फॉर वैष्णव कम्युनिटीज, राइट. तो इस प्रसंग को पहले आगे ले जाते हुए बताने के, इसको क्यों बता रहे हैं आगे बताएंगे. इस श्लोक को क्यों लिया इसमें. श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्. श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम. इसको कॉल दैट बॉय, या कम हियर. दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्. श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्. बोलो. देवनागरी दिक्कत है. चलेगा, पढ़ो पढ़ो जैसे आता पढ़ो. भागवतानि. हाँ. तदप्यि ध्रुवम अर्थदम. Okay, you say, then we'll close. दोबारा बोल सकते हो, दोबारा बोल सकते हो, बोलो. ओके, नाउ लुक एट मी. मैं बोलूंगा दोहराओ. श्री प्रह्लाद उवाच, सिर्फ वो करेगा. श्री प्रह्लाद उवाच, फिर वो करेगा. बोलो, आप लोग सुन रहे हो. श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो कौमार आचरेत् प्राज्ञो प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम. क्लियर. अब पढ़ो. श्री प्रह्लाद उवाच
पास जाके पढ़ो, दिक्कत है तो पढ़ने में दिक्कत है, पास जाके पढ़ो। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? रामानंद। वेरी बोल। साधो साधो। गुड। इससे पहले कि श्लोक में प्रवेश करें, हमने अभी क्या किया इसके साथ? तुम्हें टेंशन हुआ था, डर हुआ था? नहीं, उनको थोड़ा डर लग रहा था तुम बोलोगे नहीं बोलो करके। तुम तो बोल रहे थे ना। अच्छा लगा बुरा लगा? क्या अच्छा लगा? हाँ, ये अच्छा लगा कि तुम्हें बोलने का चांस मिला? ये अच्छा लगा कि तुम्हें आगे बिठाया गया? ये अच्छा लगा कि जब पढ़ नहीं पा रहे थे तुम्हें और पास जाने के लिए बोला? ये अच्छा लगा कि तुम्हें दोबारा बताया गया एक एक करके, उससे और अच्छा समझ में आया? अगली बार से क्लास में आगे बैठोगे श्लोक बोलने के लिए? गुड, थैंक यू। लेट्स गो टू द श्लोक। श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमारः बाल्यकाल में आचरेत, अभ्यास करें, अभ्यास करें। प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति, धर्मान वृत्तिपरख कर्तव्य, भागवतान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा है, यह इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ, मानुषम मनुष्य को जन्म जन्म तत् व अपि भी अध्रुवम नश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण। कृपया मेरे बात दोहराएं। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत समझक गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं और पूर्व प्रतिष्ठित परमोन्नत शिक्षा गुरु जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को जो चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य जल्दी पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्पीड ज्यादा रहेगा, ध्यान से सुनना। टेक ऑफ करेंगे अभी। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिसे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके।
जैसे कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में पुष्टि की गई है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या ना बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि दैव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब वृद्धि का विपरीत शब्द क्षय या घटना। निस्संदेह लोग कुकरों सुकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिसे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदरम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम निहित है। सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। श्रील प्रभुपाद की। वैष्णव समुदाय का विकास मुख्यतः उन अंगों से की जाती है जिनकी सुरक्षा प्रत्येक समाज अथवा समुदाय को करना पड़ता है। न सिर्फ करना पड़ता है, उनके लिए अनिवार्य है कि ऐसा करें। वो भागवतम के अनुसार आप ही बताएं क्या क्या समुदाय हैं जिनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, विशेषतः एक राजा के द्वारा या किसी व्यवस्थापन के द्वारा। हाथ ऊपर करिए और बताइए। यस प्रभु। ब्राह्मण और एक एक करके। शिशु, बालक, शिशु ओनली इन्फेंट्स, बालक, बालक बालिका, चाहे उसको बच्चे को क्या बोलते हैं? शिशु भी बोलते हैं। शिशु तो बहुत छोटा होता है ना, इन्फेंट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कौमारम, कौमार, कुमार और कुमारी। यस। गाय, यस। और क्या? स्त्रियां खुद बोल नहीं रहे बेचारे। स्त्रियों को सुरक्षा, हमारी सुरक्षा मत करो। द्विजवर, और सिर्फ द्विजवर, द्विज का नहीं। वृद्ध, अच्छा मैंने सोचा द्विज, और द्विज वो अगला वही है, द्विज। और फिर एक और है, कौन? और कौन? अधिक सांस्कृतिक, क्या बोले? कृषक समुदाय। भागवतम में बताया गया अन्यत्र, लेकिन इस समुदाय के साथ में उसका बताया नहीं गया। और अपाहिज जो हैं जन, अपाहिज जन जो है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जो समुदाय इनका ध्यान नहीं रखता वो वैष्णव समुदाय नहीं कहला जा सकता। विशेषतः ब्राह्मण, गाय, गो ब्राह्मण हिताय च जय। श्री श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय। श्री 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 पंचतत्व की जय। We used to saying multiple deities, na? So I had to fill in something. तो आज हम ध्यान रखेंगे इस बात पर कि किस प्रकार बच्चों के समुदाय का विकास किया जाए। एक वैष्णव समाज में बच्चों का योगदान कितना हो सकता है, उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इस्कॉन के 99% सदस्य हम चाहे ना चाहे गृहस्थी होंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे लीव, बी सरप्राइज्ड इफ दे स्टे। मंदिर में रुक जाए, टिक जाए तो बड़ी बात है,
ये आश्चर्य की बात नहीं कि बाहर चले जाए, अर्थात आश्रम जीवन को ना अपनाते हुए, आश्रम जीवन को ही अपनाए लेकिन गृहस्थ आश्रम के जीवन को। अर्थात एक तरफ तो ब्रह्मचारी वर्ग जितने भी हैं उनको विशेष सुरक्षा की जानी चाहिए, जैसे अंग्रेजी में बताया जाता है यू शुड डील विथ देम विथ किड ग्लाउस। बच्चे को जैसे बच्चा पैदा हो जाए तो उठाते हैं हाथ में, उसको क्या कहते हैं, ग्लाउस को क्या बोलते हैं हिंदी में? दस्ताने हिंदी नहीं है, उर्दू है, जो भी है वो है। फारसी में भी दस्ताने बोलते, उर्दू में बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, शायद हिंदी वाले ग्लव्स पहनते नहीं थे। जैसे मोबाइल का हिंदी शब्द क्या है मालूम नहीं, तो इतना यूज क्यों कर रहे हैं? शौचालय बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि रिसर्च किया गया कि मोबाइल पे जितने कीटाणु मिलते हैं शौचालय में भी उतने नहीं मिलते हैं जिसमें बात करते हुए, और जिसके अंदर जो कीटाणु देते हैं दिमाग में उसकी तुलना तो की ही नहीं जा सकती। तो इन सबसे सुरक्षा करनी है, सिर्फ ब्रह्मचारी की नहीं, बचपन से सुरक्षा करनी है। इतने सारे प्रलोभन होते हैं भौतिक जगत में, समस्त प्रकार के इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए हमारे पास उपाय हैं कलयुग में। We have all the provisions to disturb you in every possible manner. तो उन सब से किसी व्यक्ति को बचाना है तो पहले से ही उसको आदत लगानी चाहिए कि इनसे बचना है। पहले कैसे बचें बात की बात है। व्यक्ति अगर कन्विंस्ड नहीं है, अंग्रेजी में कहावत है अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज ओपिनियन, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। अपनी इच्छा के विरुद्ध एक व्यक्ति को आप कुछ समझा भी दें, उसकी राय या उसकी मति कभी बदल ही नहीं सकती। तो अगर कौमार अवस्था से ही बच्चों को यह अभ्यास दिया जाए कि आध्यात्मिक जीवन ही जीवन का चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, या एक प्रकार से एकमात्र लक्ष्य है। अब बताइए आध्यात्मिक जीवन हमारा एकमात्र लक्ष्य क्यों है? बताइए, हाथ ऊपर करिए, बताइए। आज ये सोने वाला क्लास नहीं है, सबको आंसर देना पड़ेगा। क्यों? You want it like a seminar, so it should be like a seminar, not just a one-way class. Yes, Prabhu. सेवा तो बाद में आती, पहले हम आत्मा है, इसलिए हमारा सिर्फ आध्यात्मिक जीवन ही है, मात्र आध्यात्मिक जीवन ही है हमारा। अंग्रेजी में कहावत है कि वैसे तो एक मायावादी सन्यासी ने बोला था, लेकिन बहुत काम की बात है। वी शुड, भागवत में बताया गया कि कूड़े से भी अगर सोना उठाना तो उठाना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि बोले, मेरे बात बोले, इंग्लिश में है, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। समझ रहे ना? हम ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने वाले मनुष्य हैं, हम मनुष्य जीवन का अनुशीलन करने वाले आध्यात्मिक जीव हैं। ये पहले समझना चाहिए। ये समझ अगर पहले से देंगे, यहां पे यही बताया गया, कौमारम आचरित प्राज्ञो। मान लो कि यही श्लोक मैं श्याम कुंड प्रभु को समझाऊंगा तो इतना समय लगेगा मुझे ये श्लोक समझाने में? नहीं लगेगा, क्योंकि वो ट्रेंड है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 60-70 साल का और पहली बार मंदिर आ रहा है, उनको ये सिखा सकते हैं श्लोक इतने आसानी से। प्रभुपाद बोलते थे, यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। और ओल्ड डॉग हम सब हैं। इस उम्र में अब मैं नया श्लोक सीखने का प्रयत्न करता हूं, मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब मेरी आयु 53 साल की है। 53 साल में मैं जितना सीखने का प्रयत्न कर रहा हूं उतना आसानी से नहीं हो रहा जितना 5 साल में सीखता था, या 15 साल में सीखता था, या 25 साल में, या 30 साल में, 40 साल में। 40-45 तक खींच लिया था, थोड़ा बहुत श्लोक सीख लिया, उसके बाद बहुत दिक्कत हुई। अब पहले लोगों के नाम अच्छे से याद रखते, देखते ही पता चल जाता, प्रभु जी आपका मेमोरी तो इतना बढ़िया है। लेकिन अभी हरे कृष्णा और कैसे हो प्रभु, मतलब नाम याद नहीं। ऐसे बहुत सारा चलता है। तो बचपन से ही बच्चों को आदत लगाया जाए। एम्स के डायरेक्टर मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, डॉक्टर श्रीनिवास।
वो कम से कम 5-6 लैंग्वेज जानते हैं। तो उसका कारण, उसका एक लाभ वो बता रहे हैं कि एडवांस्ड एज में अल्जाइमर्स डिसीज आता है, कि दिमाग का असर कम होता जाता है, दिमाग का खराश होना शुरू हो जाता है, द ब्रेन सेल्स स्टार्ट डिटीरियरेटिंग। उस परिस्थिति में जो व्यक्ति जितना अधिक भाषाएं जानता है उसके लिए अच्छा है। माइंड यूज इट और लूज इट, ये बताया जाता है। अगर उसका प्रयोग नहीं हुआ तो बस बेकार गया। दिमाग का वैसे 10% में हम प्रयोग नहीं करते, और फिर भी हम लोग हैं यार दिमाग खा रहा है करके। क्यों नहीं खाएगा, खाली है। तो इसलिए क्योंकि हम यूज नहीं करते। बचपन से उसका अधिक से अधिक यूज कराएं, लैंग्वेजेस सिखलाए जाएं, श्लोक सिखलाए जाएं, तो स्वाभाविक है बच्चे समझ सकते हैं। शुरू शुरू में थोड़ी कसर लगानी पड़ती है, जैसे इसको सिखाने में कुछ 2-3 बार समय लगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने इसको ठीक से सिखाया। कैसे जाता है पता है? वैदिक पद्धति से। कौमारम आचरेत प्राज्ञा श्लोक है, तो ऐसे बताया जाता है, कौमारम आचरेत प्राज्ञा, कौमारम आचरेत प्राज्ञा, कौमारम आचरेत प्राज्ञा। या शिक्षक बताता है और छात्र दोहराते हैं, या शिक्षक एक बार बोलता है, छात्र 3 बार बोलते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञा। पहले से अभी आसानी से याद आएगा कि कम आसानी से याद आएगा? अभी ये श्लोक, ये लाइन। तो वैदिक पद्धति में बुक्स भी नहीं देखते थे, बच्चों को इस प्रकार से सिखाया जाता था। अभी भी हमारे गुरुकुलों में कई स्थानों में ऐसे सिखाया जाता है। जैसे कि लगभग 40 साल पहले जब मैंने जितना जो कुछ वैदिक मंत्र सीखे हैं वो भी ऐसे ही सीखे थे। हम बुक्स नहीं देखते थे, हमारे शिक्षक बोलते थे, हम दोहराते थे। तो ऐसे दिमाग का यूज होता है, दिमाग का यूज करते करते सीख जाता था। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए। हालांकि मोंटेसरी एजुकेशन, ये वो कई सारी नई चीजें आ चुकी हैं एजुकेशन में, बच्चों को कैसे सिखाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ भी बच्चों को सिखाएं, सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए बच्चों को क्यों सिखाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के बारे में। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, आप बताइए, आप में से कोई बताए। तात्पर्य फास्ट बोला, फिर भी क्यों सिखाना चाहिए? क्यों? यस वो बोले। अपने जीवन को सही मार्ग से व्यतीत करें, पशु की तरह जीवन व्यतीत ना करें। और क्या कारण हो सकता है? यस आजीवन ग्रहण कर पाएगा। शिला प्रभुपाद ने बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ सिखाया। एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेरे गुरुदेव से मैंने सीखा, बाकी सब मृदंग बजाना, कीर्तन करना, अर्च वगैरह की पूजा करना, सब उन्होंने अपने पिताश्री से बचपन में ही सिखाया था। शिला प्रभुपाद ने जगन्नाथ रथ यात्रा की पहली रथ यात्रा कहाँ आयोजन किया था उसका? अपने घर पे। कितने साल के थे? मुश्किल से यही 5 साल। और बचपन से ही वो देखते थे कि जगन्नाथपुरी के ट्रेन के बारे में जाके चेक करते थे। ऐसे नहीं कि लेटेस्ट पीवीआर में कौन सा मूवी चल रहा है, जिसकी आदत हम लगा देते हैं। और फिर आजकल के बच्चे उफ सिखाते हैं हम। मोबाइल हाथ में किसने दिया? बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। बच्चा तंग कर रहा है मुझे, पहले सबसे पहले बच्चा तंग कर रहा है, जो कि आप भी करके आए हो उसी उम्र से, और उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, या हमारे जमाने में टीवी के सामने बिठा देते हैं। तो आलस नहीं करना चाहिए। या बच्चा अगर पिज्जा मांग रहा है तो उसको पिज्जेरे में क्यों ले जाएं? मां को आनी चाहिए बनाना घर पे ढंग से, ब्रेड भी बनाना आना चाहिए। नहीं तो आज नहीं तो कल खाएगा ही। अगर सही मार्गदर्शन नहीं दिया, हमारे पास उतने स्कूल्स नहीं है अभी इस्कॉन में या वैष्णव पद्धति में, इतने स्कूल्स नहीं है। और जितने स्कूल्स हैं ऐसा नहीं कि आप सब उसमें अपने बच्चों को भेजेंगे, कुछ लोग भेजेंगे। जैसे हमारे गुरुकुल हैं, कई सारे हैं, वृंदावन में हैं, मायापुर में हैं, वैदिक पद्धति के अनुसार है। यहाँ भी आई थिंक सेलम ऑल्सो वी हैव, नंदगांव वी हैव ना, भरूच के पास नंदगांव वी हैव, नंदग्राम, व्हाट इज इट कॉल्ड?
आई नो दैट, बट व्हाट इज इट, दैट्स इन गुजरात इटसेल्फ ना, नंदग्राम। तो नंदग्राम में है, वहां पे भी गुरुकुल है, और ऐसे कई स्थानों में इस्कॉन में गुरुकुल है, लेकिन उस उतने भारी पैमाने पर नहीं, उस भारी मात्रा में नहीं जितना होना चाहिए। तो बच्चों के लिए ये स्वाभाविक है कि वो साधारण अन्य परिवारों के बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करें, और कोई विकल्प नहीं उनके पास। तो उस परिस्थिति में से हफ्ते में एक बार आके भक्त प्रहलाद स्कूल अटेंड करके क्या उनका दिमाग सुधर जाएगा? तो फिर मां बाप का योगदान क्या है इसमें? मेरे गुरुभाई अनंत रूप प्रभु बॉयजी मंदिर के स्थापक हैं, वो और उनकी पत्नी आरूढ़ा माता जी ने उन दोनों ने मंदिर की स्थापना करी थी अमेरिका में, आइडाहो प्रांत में, लगभग 30-35 साल पहले। और उनके 2 पुत्र हैं, दोनों का उन्होंने घर पे ही शिक्षा प्रदान करी थी। उन्होंने नैतिकता या इंग्लिश भाषा सब सिखाई थी भागवतम से, श्लोकोच्चारण से उन्होंने, और संगीत से उन्होंने मैथमेटिक्स सिखाया, अरिथमेटिक्स सिखाया, होम स्कूलिंग। और ऐसा नहीं कि वो दोनों अभी सड़क पे खड़े हैं। पहला व्यक्ति और पहला बेटा, दूसरा बेटा, दोनों ऑक्सफोर्ड से पीएचडी है, दोनों प्रोफेसर हैं अभी। घर पे सिखाया उन्होंने। ये नहीं बोल रहा कि आपको तुरंत स्कूल से निकाल के घर पे डालना है या गुरुकुल भेज देना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अंतर्गत आपको कुछ ऐसी दिनचर्या या संरचना करनी है जिससे कि व्यवस्था बन जाए कि बच्चे को आध्यात्मिक जीवन का सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, और नियमित रूप से प्राप्त हो, और ना सिर्फ नियमित रूप से प्राप्त हो, निरंतर प्राप्त हो। क्योंकि स्कूल में पढ़ लिया, गुरुकुल में कुछ साल तक, फिर 11-12 के लिए कहीं और दूसरे स्कूल में डाल दिया, उसके बाद महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रपद उदाहरण दे रहे हैं। आज भगवान की कृपा से जीबीसी ने हाल ही में भक्ति वेदांता यूनिवर्सिटी का वो परमिशन, अनुमति दी है। वृंदावन में बहुत ही जल्दी वृंदारण्यम विश्वविद्यालय शुरू होगा। शिला प्रभुपाद की भक्ति वेदांता विश्वविद्यालय शुरू होगा। अर्थात जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ सकते हैं, आगे जाकर वो नियमित रूप से डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं, और आध्यात्मिक विषयों में भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, वो भी प्रामाणिकता प्राप्त शिक्षा, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन उनको मिल सकता है। यहां पे बताया गया वृत्तिपरक कार्यों की बात की जा रही है। धर्मान भागवतानि, बचपन से यहां पे बताया गया वृत्तिपरक कर्तव्य। धर्मान का मतलब है वृत्तिपरक कर्तव्य। स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अपने धर्म जो भी है उस स्थिति में रहते हुए हरि की भक्ति करनी चाहिए, हरि का गुणगान करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच संवाद चल रहा था गोदावरी के तट पर। अभी भी थोड़ा गुरु गौर पूर्णिमा मूड है, उस पर खींच लेते हैं। और तो परसों ही हमने कंप्लीट किया था। तो उन्होंने पूछा था जीवन का लक्ष्य क्या है। अलग अलग उत्तर दिए थे। पहले बताया कि वर्णाश्रम चरावत जन पुरुषोपमान विष्णु आराध्य थे बनता, ये सब बताया उन्होंने। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, इहा बाह्य, आगे का हुआ। ये तो एक्सटर्नल है, आगे बोलो। ये तो ठीक है बट आगे बोलो। ऐसा बोलते 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 रामानंद राय ने बताया कि ज्ञाने प्रयास मुदपास नमंद एव जीवन सन्मुखरित भवती वार्ता स्थाने स्थितम शुद्धिगतान तनुवान मनोबिर ये प्रयास अजितोपि से तैस त्रिलोक्यम। जिस स्थिति में आप रहते हैं उस स्थिति में रहते हुए स्थाने स्थितम श्रुतिगतान तनुवान मनोबिर, जिस स्थान में रहते उस स्थान में रहते हुए परम भगवान की कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को भरें उनकी वार्ता से। भवदीय वार्ता, परम भगवान के विषय से, परम भगवान की चर्चाओं से अपने जीवन को मुखरित करें, भर दें। कल शाम को भी चर्चा चल रही थी भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें श्लोक में भगवान ज्ञान के कितने अंक बताते हैं? 18 श्लोक वाले गीता में, 18 अध्याय वाले गीता में, 18 शंख बजने के वर्णन वाले गीता में 18 ज्ञान के अंग भी हैं। 18 ज्ञान के अंग जो 18 दिन के वॉर में हुआ था। तो 18 ज्ञान के अंग बताते हुए परम भगवान बता रहे इसके बाहर जो भी है वो अज्ञान है।
उनमें से एक अंग आसक्ति अनभिष्वंग पुत्रधारक ग्रहादिशु। ये बताया गया है कि बच्चे अर्थात संतान, पत्नी, पति, इनके प्रति आसक्त होना एक अज्ञानता है। उनके प्रति स्नेह होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं आसक्ति की कमी यह है कि आसक्ति जा नहीं सकती, इसलिए वो आसक्ति बोलते हैं उसको। बस आसक्ति फिर टिक जाती है, फिर जा सकती नहीं है। उस परिस्थिति में अभी लास्ट में जोक पहुंचा, वहां अभी हंसना शुरू हुआ। हाँ, तो इस परिस्थिति में बताया गया कि 4 अंग बताए गए हैं उस श्लोक के तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, एक तो सब घर पे बैठकर एक साथ मिलकर सुबह शाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करना, जप करना है। अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, अ फैमिली दैट सिंग्स टुगेदर क्लिंग्स टुगेदर, अ फैमिली दैट डांसेस टुगेदर एडवांसेस टुगेदर। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ में जितना अधिक अपने परिवार को संलग्न करेंगे, विशेषता बचपन से ही। रूस में एक पति पत्नी के दंपति थी जिन्होंने अपने बच्चों को इस्कॉन से जोड़ा ही नहीं पहले, लेकिन रोज पूजा करते थे, कीर्तन करते थे, बच्चों को अलग करते थे। बच्चा इतना त्रस्त हो गया कि नहीं मुझे भी करनी है, मुझे भी करनी है। नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। रिवर्स साइकोलॉजी का उन्होंने यूज किया। वो करना चाहता था, उसको अच्छा लग रहा था, माँ बाप कर रहे उसको देखा अच्छा लग रहा था, लेकिन माता पिता ने बताया नहीं 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 तुम मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो उसके अंदर वो एक प्रकार से लालसा बढ़ा दी, और अभी वो भक्त है, आगे बढ़ गए भक्ति में। तो अलग अलग तरीके से जैसे तैसे हो सके भक्ति में भक्त को संलग्न कराना चाहिए बचपन से ही। तो इसलिए गुरुकुल शुरू किए गए। हम क्यों नहीं करते ये बात, हम क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी भी डर रहता है कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से छूट जाए, कहीं छूट ना जाए, या हरे कृष्णा वाले उसको हड़प लें। प्रहलाद महाराज खुद भागवत में बता रहे हैं, बालस्य नेह चरणम पितरौ नृसिंहा नार्तस्य चागतम उदन्वदिमज्जतौ नो तप्तस्य तत्प्रतिविदिर्यैहंज चेष्टास् तावत् विभोतनुवृताम त्वदुपेक्षितानाम। आप एक गलतफहमी में मत रहना कि माँ बाप बच्चे को सुरक्षा देते हैं। अभिभावक बोलते हैं ना उसको, गार्डियन। हम क्या गार्डियन, खुद को नहीं बचा सकते? जो खुद को नहीं बचा सकता वो दूसरे को क्या बचाएगा? दलदल में दोनों फंसे हैं। बालस्य नेह शरणम, शरण प्रदान ही नहीं कर सकते, मां बाप सुरक्षा नहीं दे सकते। ना ही कोई दवा बीमार को सुधार सकती है या उसको चिकित्सा कर सकती है, ना ही कोई नाव डूबने वाले व्यक्ति को बचा सकता है, सिवाय नरसिंहदेव की कृपा से, सिवाय गौर राधा वल्लभ की कृपा से कोई व्यक्ति अपने संतानों को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए पहले से व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि मेरे असली माता पिता कौन है। अहम बीज प्रतप पिता कृष्ण बोल रहे हैं। बाप के भी बाप वही हैं, पत्नी के भी पति वही हैं, पति के भी पति वही हैं। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगम शाश्वतकम शिवम अच्युतम। पति हैं सबके, श्रेयपति, यज्ञपति, कैवल्यपति, सब वही हैं। तो हमें लगता है कि हमारे एजी सुनते हो या अजी सुनते हो, मेरे पति हैं या पत्नी है। बिल्कुल गलतफहमी है। पति कृष्ण है और बच्चे को लगना चाहिए बचपन से कि पिता कृष्ण है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। बचपन से आधा उसकी आदत लगानी चाहिए। जो आदत बचपन से लग जाती है फिर आसान रहता है। हम जानते हैं सारे सब कुछ, मुझे अभी भी कई सारी चीजें मैंने बचपन में जो सीखा अभी भी याद है, कंठस्थ है। कुछ श्लोक मेरी नानी माँ घर पे बिठा के सुबह श्लोक वगैरह सिखा, सुबह नहीं शाम को संध्या के समय श्लोक सिखाती थी। श्लोक बोलते थे हम लोग बचपन से। उसमें बताते सबका साथ सबका विकास था, देवी देवताओं को भी था, सबके श्लोक थे। लेकिन वो श्लोक अभी भी याद है। एक बार से बोलते ना कम वक्त याद ही नहीं रख पाता ऐसे लगता है, लेकिन कई ऐसे सारे श्लोक जो बचपन में जो सीखे थे वो अभी भी क्लियरली याद है। अब यूज भी नहीं कर रहे हैं उसको। देवी देवताओं के श्लोक हैं, सबके प्रणाम मंत्र याद है। ये जानता कि शनिदेव का भी याद है।
तो संस्कार के प्रबलता ये है। और दूसरा, कोई माँ बाप एक गलतफहमी में ना रहे कि वो अपने बच्चों को भगवान से अलग सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यहां तक कि भारत बीमा निगम भी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी दिखा तो देता है, लेकिन श्लोक कौन सा है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। किसका है? कृष्ण बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं कि जिस इस अनुपात में हमारा योग होगा परम भगवान की तरह, उससे भी बढ़कर परम भगवान का क्षेम होगा जो प्रदान करेंगे। इसलिए योगक्षेमम, हमारी ओर से योग होगा, उनकी ओर से क्षेम प्रदान की जाती है। तो बच्चों को अगर बचपन से ही भक्ति में संलग्न करें, और उसमें समझने वाली बात है कि एंगेजमेंट इज द की। उनके एज के अनुसार उनके पास एंगेजमेंट होना चाहिए, अन्यथा क्यों भक्ति में लगेंगे? हम सोचे कि आज के क्लास में भागवतम क्लास, यहां की बात नहीं हो रही है, विश्व भर में कितने भागवतम क्लास के समय पर बच्चों के लिए कुछ अलग एक्टिविटी है, भागवतम क्लास के समय पर नहीं है, या ज्यादातर बच्चे उठते नहीं उस समय पर, या माँ बाप उनको उठाना नहीं चाहते ताकि उनको क्लास में दिक्कत हो जाएगी बैठने में। हम वीकली प्रोग्राम के बीच में शायद प्ले पेन रखते हैं, बच्चों के लिए अलग एक्टिविटीज रखते हैं, होता है ना यहां पे भी। उसी प्रकार सारे क्लासेस में बच्चों के एंगेजमेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए। सोचो, इतना सा हाइट का एक बच्चा है, उसको दर्शन करने के लिए हम सब उठाते हैं। सिर्फ माँ बाप के साथ है तो कभी माँ बाप उठा सकते हैं उसको, करते नहीं है। या भीड़ में बच्चा स्क्वीज हो रहा है कि नहीं, हम कितना ध्यान रखते हैं? हमें आगे बस निकलना है। कितने संवेदनशील हैं हम बच्चों के आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति, हम कितने संवेदनशील हैं? फ्रैंकली आज तो मेरा टॉपिक था इसलिए मैंने उसको बुला लिया, लेकिन वैसे तो मैं उसको नहीं बुलाता। क्लास में कितने बार बच्चों को बोलने का चांस मिलता है, जबकि क्लास है। बचपन से उनको लगना चाहिए कि हम भी इस समुदाय के सदस्य हैं, तब उस समुदाय में बने रहेंगे, वो टिके रहेंगे। लेकिन जब पहले ही वो आदत नहीं दी तो क्यों टिके रहेंगे? इससे बेहतर बाहर की दुनिया है, जहां पे कम से कम दोस्त लोग वो सब करते हैं जो मुझे करना अच्छा लगता है। तो ऐसे एंगेजमेंट्स हमें क्रिएट करने हैं जिससे कि बच्चे भक्ति में टिके रहें। या आजकल भागवतम स्टोरीज है, भागवतम स्टोरीज, गौरांग दर्शन प्रभु के कोर्स भी है बच्चों के लिए, भागवतम स्टोरीज। बच्चों को वो कोर्स में एनरोल किया जा सकता है। यहां भी कोर्स ऐसे किया जा सकते हैं। पूरा गीता फॉर चिल्ड्रन, भागवतम फॉर चिल्ड्रन, सारे बुक निकले हैं, इंग्लिश में हैं, शायद अनुवाद भी हो रहे हैं। Aruda Mataji has written books on the entire Bhagavatam. You can check that. It's in English, but at least can be given. पूरे भागवतम है, भगवत गीता है। उर्मिला माताजी ने भगवत गीता के ऊपर लिखा, यमुना माई माताजी ने गीता के ऊपर वो उन्होंने भी पुस्तक प्रकाशित किए हैं। बहुत सारे, आई थिंक प्राणा प्रभु हैज पब्लिश समथिंग ऑल्सो। और यहाँ भी भागवत भक्ति वेदांत विद्यापीठ की ओर से वाड़ा, उन्होंने भी कई सारे बुक बच्चों के लिए निकाले हैं। प्रत्येक मंदिर में अपनी अपनी कुछ व्यवस्था तो है ही, तो समुदाय में उनको किस अनुपात में उनका एकत्रीकरण हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, मुख्य धारा में कितना उनको समाविष्ट किया जा रहा है शुरुआत से ही, उससे उनको लगेगा। जैसे हम बच्चों के द्वारा कुछ मंत्र है जो उनको बुलवाना चाहिए अभिषेक के बीच में, एंगेजमेंट। ब्रह्म संहिता तो बचपन में सिखाया जा सकते, बहुत आसान है सीखना। ब्राह्मण लोग तो ऑल्टर में बोलेंगे, बाहर बच्चों को ब्राह्मण ड्रेस पहना के बुलवा दो। गुरुकुली है तो ठीक है, गुरुकुली नहीं है तो भी ठीक है। कांग्रेगेशन ये सब कर सकता है, कांग्रेगेशन एक्टिविटीज ऐसे किया जा सकता है। आश्रमा मतलब भगवान का आश्रय, गृहस्थ आश्रमा, उस आश्रम में भगवान का जिस अनुपात में आश्रय लेंगे, अपने अपने जितने आश्रित हैं उनको आश्रय में ग्रहण कराएंगे, उस अनुपात में हमारी भी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो 4 चीजें बताए थे, अर्च विग्रह की पूजा और प्रसाद सेवन और गीता भागवत का श्रवण कीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन श्रवण। ये 4 चीजें परिवार साथ करता है तो किसी भी व्यक्ति को परिवार छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है।
परिवार एकजुट रह सकता है। और बचपन से जिन बच्चों की आदत लग जाती है अंतिम समय तक ये बनी रहती है। और स्कूल के बाद, उसके बाद कंटिन्यूइंग एजुकेशन का भी प्रोविजन देना चाहिए और उनको करियर गाइडेंस भी देना चाहिए। भक्ति करने के बाद भी व्यक्ति कैसे जीवन में आगे बढ़ सकता है। अब भक्ति करने से जीवन में नुकसान नहीं होता। और हर व्यक्ति फार्म कम्युनिटी में आ नहीं सकता। जितने भी लोग हैं, शहर के लड़के हैं जो लैपटॉप में पले हैं, उनको अचानक फार्म हाउस में भेज दिया तो कैसे करेंगे? तो कुछ फार्म कम्युनिटीज विलेजेस में डेवलप किए जा रहे हैं, कई सारी यात्राएं कर रहे हैं ऐसे। उनमें से गुरुकुल कार्यक्रम भी निकल रहे हैं। लेकिन इस्कॉन की मुख्य धारा में अगर कम्युनिटीज डेवलप करने हैं तो आपके कांग्रेगेशन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आपके पहले जनरेशन का कांग्रेगेशन को थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखे बाकी लोग सीखेंगे। सैक्रिफाइस क्या? अपने समय का सैक्रिफाइस करना चाहिए, टीवी का सैक्रिफाइस करना चाहिए, मोबाइल का सैक्रिफाइस करना चाहिए, गपशप का सैक्रिफाइस करना चाहिए। इतना समय बच्चों को देना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रन, दीज आर वैकुंठा चिल्ड्रन। और यह भी बताया था कि योर चाइल्ड इज द मेन डीटी। बच्चा आपके लिए असली अच्छा विग्रह है। उस समय बच्चे को ही ध्यान देना चाहिए, उस समय कूट कूट के समय देना चाहिए। अपनी बुद्धि को इस प्रकार कसरत लगानी है कि बच्चे को ढंग से हम सिखा सके। उसकी दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करें प्लीज, जरूरत नहीं है। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात। पिता भी नहीं, जननी भी नहीं। दैवम न सस्यात न पति न सस्यात नमो चेत समुपैत मृत्यु। अपने आश्रितों को निरंतर आने वाली मृत्यु से बचने का तरीका हम बता नहीं रहे हैं। स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायतो महतोभयात्। घोर भय से मुक्त करता है छोटी सी प्रगति भी भक्ति में। तो छोटी सी प्रगति सबसे आसान है छोटी सी उम्र में। वहीं से छोटी सी प्रगति शुरू करें, छोटी छोटी करके करके वो प्रगति बढ़ती जाएगी। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में असंख्य कार्यकलाप हैं, विविधता है उनमें, वैरायटी है। वो वैरायटी बचपन से उनको प्रोवाइड करें। जैसे मृदंग वाद्य सीखना, श्लोक बोलना। श्लोक बोलने से बहुत मेमोरी तीव्र हो जाती है। लैंग्वेजेस सीखना, जैसे कम से कम संस्कृत और बांग्ला तो कंपलसरी रखनी चाहिए। उसे आगे के वैष्णव ग्रंथ पढ़ भी सकते हैं। और वैदिक मैथमेटिक्स है, वैदिक साइंस है, वैदिक कॉस्मोलॉजी है, सबके वैदिक परिवेश भी हैं। और साथ साथ हमारे कम्युनिटी में बच्चों को आगे जाकर करियर में प्रोफेशंस भी प्राप्त होने चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस प्रोफेशंस होने चाहिए हमारे पास। वो हर समुदाय की जिम्मेदारी है। जैसे कि मौलिक धर्म के अनुसार ब्राह्मण की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन कोई ब्राह्मण की वृत्ति नहीं करता। अगर करता भी है तो धन कमाता है कलयुग में। क्यों? कि ब्राह्मणों की सुरक्षा करने के लिए क्षत्रिय नहीं है, और क्षत्रियों को कर वसूली कराने के लिए वैश्य नहीं है, और सबकी सेवा करने के लिए शूद्र नहीं है, क्योंकि सब शूद्र हैं। कलो शूद्र संभव। और एक शूद्र दूसरे शूद्र को क्या करेगा? जीवन के लक्ष्य के बारे में क्या बताएगा? इसलिए श्रील प्रभुपाद का सबसे बड़ा योगदान यही है कि म्लेच्छ और यावनों को ब्राह्मण बनाना। और डायलस के गुरुकुल में बच्चों को कैसे सिखाना है, प्रभुपाद ने बिल्कुल सही मार्गदर्शन दिया है। डांटने के लिए प्रभुपाद ने बताया लाठी से मारना नहीं है, बस दिखाना है। तूने कुछ नहीं सुना, बस दिखाना है। उससे बच्चे समझ जाते हैं कि माँ बाप या टीचर जो है रुष्ट हैं। भगवान खुद रो रहे हैं ना, रुदंदम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, सामने रो रहे हैं। यशोदा माई हाथ दिखा रही है तो याद आ रहा है उनको, हाथ में उन्होंने स्टिक रखे हैं। लेकिन उचित समय पर उनको मार्गदर्शन देना इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि उनके साथ सबसे पहले बच्चों को भक्ति में संलग्न करने के लिए हमें और संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। क्यों बताए? क्यों? बाकी और कुछ सिखाने के तुलना में भक्ति सिखाने में हमें और कठिनाई हो सकती है। इसलिए ज्यादा इससे अधिक धैर्य की आवश्यकता है, संवेदनशीलता की आवश्यकता है। क्यों? बताए कोई?
यस हो, विपरीत वातावरण है, भक्ति के बिल्कुल विरुद्ध है। और क्या कारण है? सबसे पहले मां बाप को कहां ट्रेनिंग मिला? उनको बचपन में अगर प्रशिक्षण मिलता तो अच्छे से प्रशिक्षण दे सकते हैं वो, क्योंकि उनको खुद नहीं मिला और उनको जितनी भी शिक्षा प्राप्त हुई वो सारी भौतिक है, और उससे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इससे मेरी सफलता है, इससे मैं आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं। तो उनको लगता है कि मेरे संतान भी इसी प्रकार से भौतिकता में आगे बढ़े। जबकि परम भगवान को प्रिय होना है तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये तो माना मत पुमान नैवार है तभी था तो मैं तुम्हें किंचन गोचरम। इन चारों चीजों में प्रगति के लिए कामना करनी नहीं चाहिए। मैं अच्छे कुल में पैदा हुआ हूं, मेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास बहुत धन है, इसलिए इन चार चीजों को और बढ़ाना है। इनमें बढ़ाएंगे तो परम भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परम भगवान आध्यात्मिक दृष्टि से जो धनाढ्य हैं उनकी संपत्ति हैं, जो भौतिक दृष्टि से कंगाल हैं, लेकिन उससे भी अधिक भौतिक इच्छाओं से कंगाल हैं। भौतिक इच्छाएं बिल्कुल नहीं उनके पास। मेटीरियली इम्पॉवरिश्ड, अकिंचना वित्ताय। परम भगवान उन व्यक्ति के संपत्ति हैं, उन व्यक्तियों की संपत्ति हैं जो पूरी तरह आध्यात्मिक दृष्टि से धनाढ्य हैं और भौतिक दृष्टि से कंगाल हैं, विशेषतः भौतिक इच्छा से रहित हैं। तो जितना अधिक हम भौतिक इच्छाओं से भरे हुए शिक्षा प्रदान करेंगे, भौतिक इच्छाओं से भरे हुए समुदाय प्रदान करेंगे, भौतिक इच्छाओं से भरे हुए एक वातावरण में उनको बनाए रखेंगे, उतना अधिक उनके अंदर भौतिकता बढ़ेगी। और भगवान के सामने बच्चों को किस चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार करते हैं? कभी सोचा हमने? बचपन में बच्चा गिरता भी है तो बता मारो मारो, जमीन को मारो। देखा है कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, बच्चे मारो मारो। बच्चे को ये नहीं बोलते कि, बच्चे को यही सिखाते हैं दे दो दे दो। बच्चे को ये नहीं बोलते कि, ये नहीं करते, देने का सिखाते नहीं, लेने का सिखाते हैं। बच्चा अगर तंग करता है तो उसको चॉकलेट देते हैं, उसको क्यों नहीं एप्पल देते? फिर बोलते हैं पता नहीं जंक फूड खाता है, बचपन से आदत लगा दी। तो मैकडोनल्ड्स इंडिया में सक्सीड हो रहा है तो लानत है हम पर। हमने बुलावा दिया है क्योंकि हमने ढंग से काम कराए नहीं हम पर। अभी भी आपका प्रांत फिर भी उतना खराब नहीं है, मध्य प्रदेश में अभी भी उम्मीद है। ये भोपाल है, लेकिन भोपाल नगरी को आपको गोपाल नगरी बनाना है। उसके लिए बचपन से ही आदत लगानी चाहिए, अधिक से अधिक, कम से कम आने वाली पीढ़ी को अवसर प्रदान की जानी चाहिए। उनका इनिशियल एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन तीनों होनी चाहिए। और उनके पास उसके बाद करियर काउंसलिंग होना चाहिए, करियर गाइडेंस होना चाहिए। कैसे भक्ति में रहते हुए भी जीवन में कैसे संतुलन बनाया जाए, या भक्ति के मार्ग में ही और कुछ ऐसे हमारी वृत्ति है जिससे कि हम अपनी दिनचर्या का भी परिपालन करें, परिवार का भी संभालें और साथ साथ भक्ति का भी आयोजन करें। वी शुड टैक्स अवर ब्रेन्स एज लीडर्स। और पुस्तक वितरण तो कोई भी कर सकता है बचपन से। फरीदाबाद में एक बच्चा है, वो मुश्किल से 8-9 साल का है, वो हर मैराथन में 100-200 गीता बांटता है 1 to 1। बचपन से पुस्तक वितरण कोई भी कर सकता है। तो कृष्णा कॉन्शियस एंगेजमेंट देने चाहिए, डीटी वर्शिप पहले से अच्छे से सिखा देना चाहिए, तो उतने संस्कार जो है इसमें बैठ जाएंगे। तो उसको लगेगा कि मैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने जीवन भर आम नहीं खाया। क्यों? क्योंकि बचपन में भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको ये संस्कार दिए कि जो भी वस्तु खाओगे भोग लगा के खाओगे। तो हमें हिचकना नहीं चाहिए, 5 साल तक मारना नहीं चाहिए, उसके बाद ताड़येत न लालयेत। इसलिए 5 साल तक अच्छे से बालस्तावर क्रीड़ा सकता, फिर तरुणस्तावर तर नहीं सकता, वृद्धस्तावर चिंताग्रस्त, परमे ब्रह्मणि को भी न सकता। फिर कब उनको कराओगे कृष्ण से आसक्त? तो इसलिए कौमारम आचरित पजना, 5 साल की उम्र से ही। 5 साल तक कुछ बोलोगे भी तो ठीक से रजिस्टर नहीं होगा, चंचल है। कुछ बच्चा ऐसे हैं जो उतने चंचल नहीं है, लेकिन सामान्यतः 5 साल तक थोड़ा बहुत बुद्धि बैठ जाती है। उस समय
से उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए। अब अलग अलग विचारधारा हैं। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ उनको वैदिक पद्धति ही सिखानी चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर की दुनिया में कैसे जिएगा। तो बैलेंस लेके चलना है। जो माँ बाप गंभीर हैं भक्ति में खुद और ये कदम उठाने के लिए तैयार हैं, उनको अपने बच्चे को पूरी तरह वैदिक शिक्षा ही प्रदान करनी चाहिए। और कुछ ऐसे समुदाय हैं जहां पर विकसित नहीं है शैक्षणिक संस्थाएं, तो उनको उनके लिए समुदाय का दायित्व है कि हमारे मंदिर में ही ऐसे कोई व्यवस्था नियमित रूप से हो जिनका उनका कंटिन्यूइंग एजुकेशन हो, भले ही बाहर के स्कूल में वो पढ़े। तो दोनों का बैलेंस लेके चलना चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद चिल्ड्रन। बच्चों की सुरक्षा होती है, और हमारे मंदिर में अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम है, जो 2 कपल्स, उनका नियमित रूप से ट्रेनिंग वगैरह किया गया। बट आई डोंट सी इनफ साइंस हियर, चाइल्ड प्रोटेक्शन साइंस। दो साइंस शुड बी पुट अप। खास करके ब्रह्मचारियों को विशेषता बताया गया कि बच्चों से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। माताओं से तो सावधान रहना ही है, और माताओं को भी ब्रह्मचारी से सावधान रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ बच्चों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। बेकार का फ्रिवलस डीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, लूज डीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, कि बच्चों को वो जो सदमे पड़ते हैं बचपन में, वो आघात बहुत प्रबल होता है, फिर उसके बाद निकाल नहीं सकते। तो साइंस शुड बी पुट अप देयर, ऑल चाइल्ड फ्री जोन्स यू शुड पुट, लाइक Brahmacharya ashram should be child free zone. At least that you should start immediately. You have those printouts, you can just do them straight away. और इस्कॉन के इतिहास में कुछ कई सारे ऐसे पृष्ठ हैं जो विस्मरण के योग्य हैं, वो भी इनसे जुड़े हुए थे। लेकिन साथ साथ इस्कॉन संस्था के रूप में उसके बाद ही विकसित हुआ। जिस प्रकार इस्कॉन ने बच्चों का ध्यान रखा, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा, बहुत ही गंभीरता से लिया है इस्कॉन। मुश्किल से 50-55 साल वाली संस्था है। इतने में उतार चढ़ाव बहुत आ चुके हैं क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, लेकिन साथ साथ बच्चों का बहुत ही अधिक ध्यान रखा जाता है अभी, उनकी सुरक्षा का। चाइल्ड प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को सिखाया जाता है गुड टच बैड टच क्या है। हर कोई बच्चे को जो छूता है हाथ से सही नियत से नहीं छू रहा है, ध्यान रहे ये। और ये क्या है, हमारे दिमाग में क्या क्या डाल रहे हो, सारी गंदगी चल रही है, हम समझ नहीं रहे हैं। बच्चा बोल नहीं पता बेचारा। बच्चे को कभी अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। बच्चों के साथ खेलते समय भी सुपरविजन होनी चाहिए किसी न किसी प्रकार से। ऐसे स्कूल्स में भेजना चाहिए जो भी ट्रैक रिकॉर्ड सही है बच्चों के ध्यान के लिए। और बच्चों का इतना ज्यादा मटेरियल सब्जेक्ट्स क्रैम करने वाले, परीक्षा में रटवाने वाले स्कूल्स में डाल के अपने पड़ोसियों का अपना छाती सीना तान के दिखाने के लिए ना करें। ये देखिए कि मेरा बच्चा आगे बढ़कर कैसे उसका चरित्र उज्जवल रहेगा, प्रज्वलित रहेगा, जिससे कि वो समाज में एक मुख्य आदर्श बन जाए। और ब्रह्मचारी बने तो ब्रह्मचारी बने रहे। ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आश्रम में बनने की इच्छा है तो उसके लिए भी सही प्रशिक्षण उसको प्राप्त हो। तो बचपन से ही बच्चों को एक वैकल्पिक जीवन रीति के बारे में समझाना चाहिए। ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल है ये, ऑल्टरनेटिव नहीं है, एक्चुअल लाइफस्टाइल है, लेकिन ऑल्टरनेटिव बन गया है क्योंकि बाहर की दुनिया में अधिकतर लोग यही करते हैं। और इन सब के साथ भौतिक प्रलोभन से कैसे बचें, एक तो एक बात होगी। भौतिक प्रलोभन आ गया तो उसका सामना करते हुए कैसे सशक्त रहें, डगमगाए ना, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बचपन से होगा तो आसानी से होगा। आध्यात्मिक चीजें करने से, जैसे मान लो कि कोई बच्चे को क्रोध आ गया तो बचपन से बोल देना चाहिए, बोलो हरे कृष्णा। क्या सिंपल सी बात है, हरे कृष्णा आंदोलन है हमारा। आप बोलिए आपके अंदर क्रोध बहुत आ गया तो आपको क्या बोलना चाहिए? आप काम वासना से पीड़ित, आपको क्या करना चाहिए? लोभ आ गया तो क्या करना चाहिए? बहुत बोर्ड है तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना तो क्या करना चाहिए? जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद ने बताया, इफ यू हैव सम टाइम प्लीज चैन हरे कृष्णा। इट इज नॉट गुड दैट यू हैव फ्री टाइम। फ्री टाइम होना नहीं चाहिए, अगर है तो हरे कृष्णा बोलना चाहिए। इस ग्रेस भक्तरूप प्रभु बोलते हैं, प्रभुपाद डिसिपल, मैंने उनको बोला कि वो रेलवे स्टेशन, उनका फ्लाइट जहां पकड़नी थी थोड़ा लेट था,
समय बहुत था, वो बहुत जल्दी पहुंच रहे। मैंने कहा प्रभु जी व्हाट विल यू डू रीचिंग देयर सो अर्ली? दिस इज आवर वेटिंग मशीन। तो आदत लगना है। जैसे कल मैं बता रहा था, जैसे लोग सुट्टा ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक लेते हैं ऑफिस में, जपा ब्रेक लेने की आदत लगानी चाहिए पहले से ही। बोर लगता है तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का आदत लगाएं, और पढ़ें तो गीता भागवत का नियमित रूप से हर परिस्थिति में कृष्ण के हाथ देखने की आदत बचपन से लगवानी चाहिए। पैर कहीं लग गया तो कृष्णा बोलने चाहिए, ना कि अय्या अम्मा। आदत लगानी चाहिए पहले से ही। बाप रे नहीं बोलना चाहिए, कृष्णा या हरि बोल, पहले से आदत लगानी चाहिए। तो पहले तो हमें कन्विंस्ड होना चाहिए। हम अगर कन्विंस्ड हैं, हम दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों की सुरक्षा एक वैष्णव समुदाय के विनिर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनको वैकुंठा चिल्ड्रन के भाव से हमें उसको संभाल के आगे बढ़ाना है। और अगर भावी समुदाय, भविष्य के वैष्णव यहीं से बनेंगे, तो इनको अगर ध्यान ठीक से नहीं रखेंगे तो इतिहास कभी हमें माफ नहीं करेगा। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक रखें। कम्युनिटी बिल्डिंग स्टार्ट्स विद गुड एजुकेशन, गुड करियर काउंसलिंग, गुड ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल ट्रेनिंग, good avenues for children to practice their Krishna consciousness. Within a temple, children should have option to practice Krishna consciousness in their own way. They should have good company of सजातीय सुस्निग्ध महतर साधु संग। ऐसे कुछ परिवारों के झुंड होने चाहिए, दल होने चाहिए, 4-5 फैमिलीज, छोटे छोटे सेट्स होने चाहिए, जिनके बच्चे एक साथ मिलके इसमें बढ़े, ताकि उनके फ्रेंड्स भी उसी कम्युनिटी में हो, ताकि उनको बाहर देखना ना पड़े। And like I said, a family that prays together stays together. शुरुआत से ही सब परिवार भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भगवतम जाऊंगा, तुम अपने आप भगवतम चले जाना। ये तो अच्छी बात है कि प्रभुपाद बोलते हैं एवरीबडी हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन, सबको अपना जहाज उड़ाना है। लेकिन इसका मतलब नहीं बच्चे को भूल गए, पति पत्नी अपने अपने कोने में बैठ के जप कर रहे हैं, फायदा नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहावत है, थ्रोइंग द बेबी आउट विद बाथ वाटर। सुना है? बच्चे को जिस पानी से नहला रहे हैं, पानी फेंकने के साथ साथ बच्चे को भी फेंक दिया। वो नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे प्रभावित हों, और उनको भक्ति एक ऐसी चीज ना लगे जो मेरे मां बाप को मेरे से अलग करती है। वैसा भाव बचपन में आ गया तो कृष्ण के पास वो बच्चा कभी नहीं आएगा। मुझे अभी भी याद है, एक परिवार में पत्नी पति के बीच बहुत झगड़ा चलता था। पत्नी भक्ति में उतनी नहीं थी, बच्चे के अंदर बहुत विष भर दिया था। तो फिल्मी स्टाइल बच्चा पति को हाथ पकड़ रहा था, नहीं नहीं मंदिर मत जाओ, हरे रामा मत बोलो बोल रहा है। अभी से मुश्किल से 3 साल का होगा। तो ये संस्कार हमें डालने नहीं चाहिए पहले से। तो कंक्लूड करने के पहले क्वेश्चंस विल टेक सेपरेटली। आप सब इस सेशन से आपको जो एक पॉइंट याद आया वो बताइए। आज के सेशन से आपको कोई एक चीज, माताओं से शुरू करते हैं क्योंकि मेन कुंजी आपके हाथ में। पहले से पिज्जा खिलाओगे तो बच्चा पिछाच नहीं बनेगा। बोले एक पॉइंट। यस बताइए। मतलब माइक है, प्लीज द माइक। We'll just take 3-4 minutes to conclude this. Instead of 9:15, we'll close at 9:20. Question and answers can be separate. Now you're telling me. Yes, बोलिए माता जी। जय माता दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, वहां तक पहुंचा नहीं, बीच में हड़प लिया माइक। हाँ बोलिए। कौन बोलना चाहते? बोलिए बोलिए बोलिए। एक चीज जो आपको याद है आज के सेशन। प्रभु जी, हर बच्चे को वैकुंठ चिल्ड्रन सोच करके उनका शुरू से ही आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, और उनको ऐसा मतलब ऐसे संभालना चाहिए ताकि भक्ति के प्रति उसका मतलब उसकी जो इच्छा है तीव्र हो, उसे विपरीत परिस्थिति ना लगे। कृष्ण अगर हमें कुछ संसाधन देते हैं, उनका हम सदुपयोग नहीं करते तो कृष्ण वापस उनको छीन लेते हैं। सिद्धांत यही है।
बच्चों का अगर ठीक से ध्यान नहीं रखा तो बच्चे आपके नहीं रहेंगे, फिर भौतिक समाज के रह जाएंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब बचपन से ही घर में ऐसा माहौल रखें कि बच्चे अपने आप ही देख देख के सीखें। हाँ, उनको उत्प्रेरित करने वाला वातावरण होना चाहिए बचपन से ही घर पे। और क्या पॉइंट्स है? तो बोलना ही पड़ेगा, इतने समय सुन रहे थे, कुछ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, अगर बच्चों को हम माइक में बोले, माइक में बोले। बच्चों को अगर कृष्ण भक्त नहीं बना सकते तो फिर विवाह नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। और प्रभुपाद ने बताया था कि ऑल मेन शुड रिमेन ब्रह्मचारी एंड ऑल वीमेन शुड गेट मैरिड। ये कैसे संभव है? इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। हरे कृष्ण। बच्चे को भगवान की संपत्ति मान के उनका पालन पोषण करना चाहिए और रोल मॉडल जो है वो पेरेंट्स को ही बनना चाहिए। भगवान की संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति है, भगवान ने हमें दिया है। इन केयर ऑफ लिखते हैं ना बुक्स में, हमारे भक्त लिखते हैं ICO, इन केयर ऑफ। वैसे बच्चे भी इन केयर ऑफ द पेरेंट्स। हरे कृष्णा प्रभु। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए जिससे कि उन्हें इन्वायरमेंट मिले कि वो भक्ति को अपना समझे, उनको फैमिलियरिटी आए, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करें। उनको लगे ना कि ये इस्कॉन ऐसा समुदाय है जहां पे मेरा कोई रोल नहीं है, मैं आऊंगा तो मेरे लिए क्या है वहां पे। पहले ही यही तो सदियों से यही तो बताया आ रहे हैं ना, दादी माँ यही तो बताया रहे, कोई उम्र है क्या भक्ति करने का। फिर हमने उसको अवसर नहीं दिया तो क्यों करेगा? या आएगा तो उसको ऐसा वातावरण होना चाहिए कि वो भी भक्ति करे। नहीं आओगे दोबारा क्लास में, गुड, रामानंद वेलकम अगेन। यस, और कोई? यस माता जी, आपके पास माइक है। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हाँ देखा, बस माइक पास करने की नौबत है। पहले तो कोई हाथ नहीं उठाया, लेकिन हाथ में माइक मिल गया तो फिर घूम रहा है एक दूसरे की तरह। जी प्रभु जी, प्रभु जी, वो बच्चे का जल्दी से याद हो जाता है श्लोक। मेरी बेटी जो है जल्दी सुन सुन के याद कर लेती है, पर अभी वो जो आपने बताया जो बाहर का जो शिक्षा मिल रहा है उसके कारण थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने देखा जितना टाइम यहाँ पे आती है जल्दी पकड़ लेती है और बाद में वो दोहराती है मेरे साथ। थैंक यू, थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंस। पीछे माता जी ने हाथ उठाया था, उनके पास माइक पहुंची नहीं, वंचित रहेगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। पिताजी शिक्षा दिया करते थे कि बच्चे का दिमाग कंप्यूटर होता है, बच्चे को जो भी सिखाएंगे हम बहुत जल्दी सीख जाता है। और जो संस्कार बचपन में दिए जाते हैं उसको वो अपना किसी भी परिस्थिति में उस संस्कार को छोड़ता नहीं जी। तो साथ साथ ये भी है, बच्चे के दिमाग में बचपन से जितने भी संस्कार पड़ते हैं, चाहे सद में भी हो, जीवन के अंत तक रहते हैं, स्वभाव उसी के अनुसार चलता है। कुछ बच्चे जिनको बचपन में शोषण किया गया किसी न किसी प्रकार से, वैकारिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, या यौन शोषण किया गया किसी भी प्रकार से, भविष्य में ऐसा होता है कि वो लोग भी ऐसे निकलते हैं। जैसे रैगिंग जिसके साथ होता है वो अगले बैच को रैगिंग करता है, वैसे उनके अंदर भी समाज में लोगों के प्रति सही सहानुभूति नहीं रहती, संवेदनशीलता नहीं रहती, या माताओं के प्रति सम्मान नहीं रहता। बचपन से ही बताया जाता है। जब ये बताया जाए मातृवत परदार्श, बचपन में बोलेंगे तो फायदा है। 18-20 साल तक जब पूरा मिक्सिंग हो चुका उसके बाद मातृवत परदार्श, कल तक जिसके साथ तुम डिस्को जा रहे थे वो तुम्हारी माँ है, कैसे प्रैक्टिकल है? तो इसलिए आवश्यक है। यस, समवन एल्स? अगर हो गया तो फिर माइक इस तरफ भेजें। बेचारे प्रभु को आवाज दो। आप में से किसी का कोई एक भी पॉइंट याद है तो बताइए। यस, माइक लेने के लिए मैं तो गिर भी सकता हूं। प्रभु जी, एक पॉइंट आया था अभी कि
कि मेल्स और फीमेल्स मतलब विवाह नहीं करना है अगर कृष्ण भक्त नहीं बना सकते हैं, पर प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं विमेन मस्ट मैरी। तो जनरली ये पुरुषों के लिए स्टेटमेंट है कि पुरुष विवाह ना करे अगर वो कृष्ण भक्त नहीं बना सकता, स्त्रियों करना ही। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद मैंने कोट बताया था, आपने सुना नहीं। प्रभुपाद said all men should remain brahmacharis and all women should get married and that requires intelligence, क्योंकि हुड से कान भरा था ना, इसलिए दिखा नहीं। I said that point and Prabhupada said that requires intelligence. All men should remain brahmacharis and all women should get married, ये भी प्रभुपाद ने बोला है। तो उसको कैसे करोगे, कैसे करोगे? सारे पुरुष ब्रह्मचारी रहेंगे, सारी स्त्रियों को विवाह भी करना, कैसे होगा? प्रभुपाद ने वो भी बोला, दैट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, गुड मैनेजमेंट, ही सेज। सोचो, अभी दिमाग कसर लगाओ। करना आप ही को है, भविष्य, फ्यूचर मैनेजर्स। समुदाय की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो मूलतः ब्रह्मचर्य जीवन के लिए जिनको उत्प्रेरित कर सकते हैं उनको करना चाहिए। सबको ब्रह्मचर्य आश्रम से गुजरने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद खुद बता रहे हैं कि डोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे लीव, बी सरप्राइज्ड इफ दे स्टे। बहुत सारे लोग जाएंगे, कोलैटरल डैमेज है, माया के साथ युद्ध है, कुछ लोग गिरेंगे, अपघात होंगे, कुछ कैजुअलिटीज होंगे, लेकिन कम से कम वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। उसके बाद वो निर्णय लें कौन से आश्रम में प्रवेश करें, हरि गुरु वैष्णव के मार्गानुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार। और माताओं को तो सहज रूप से ये बताया गया कि माताओं का वर्ण साधारणतया पति का वर्ण होता है, जो वर्ण है, इसलिए उनका अपना अलग वर्ण नहीं है। लेकिन इस्कॉन में ऐसा नहीं है कि माताओं के लिए कोई योगदान ही नहीं है, उनका कोई योगदान ही नहीं है। शुरू में इस आंदोलन में जितने पुरुषों ने तथाकथित योगदान दिया, उतना माताओं ने भी योगदान दिया। शुरू में इस आंदोलन के करने में, जय श्री गौराधा वल्लभ भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। लंदन में जो 3 दंपतियां गए थी, आपको याद दिलाना चाहते हैं, उनमें से 3 माताएं भी थी, इसलिए वो दंपति बने। आज भी इस्कॉन के विश्व भर में 7.25 की आरती गा रही है माता जी। लेकिन हम भी प्रभु जी माता जी करके देखेंगे, आत्मा के सर पे नहीं देखेंगे तो हमारी कमी है, क्योंकि हमारा प्रशिक्षण नहीं है। अचानक आके किसी को बताया गया कि दिस शुड बी डिफरेंट, सेग्रीगेशन, तो हम पॉलिटिकल बना देते हैं, उसको एजेंडा बना देते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलता है। स्त्रियां बोलती है हमारा शोषण हो रहा है, पुरुष बोलते हैं नहीं उनको वही रखना चाहिए। ये दोनों नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि समुदाय को कैसे कृष्ण भावना भावित बनाया जाए। वर्णाश्रम धर्म मात्र शुद्धिकरण के लिए, क्रमिक शुद्धिकरण के लिए वर्णाश्रम धर्म, जिसमें विवाह भी है, विवाह धर्म भी है, संस्कार जितने भी संस्कार है, जात संस्कार, और उसके बाद जाकर कर्णच्छेदन संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सारे विवाह संस्कार गिन के, ये सब क्रमिक शुद्धिकरण के लिए। अंततोगत सर्वधर्मान परित्यज्य है, मनमना भवन भक्ता ही है। वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या वातावरण तैयार कर रहे हैं, ये देखना है। और एक समय ऐसा आएगा, जैसे कई स्टेट्स हैं आज भी इंडिया में, आपकी जानकारी के लिए, जब देयर आर मोर विमेन देन मैन। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बहुभार्यात्व अलाउड है हमारे समाज में। प्रभुपाद ने एक समय बताया था, उस समय यूएसए में, बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति माताओं से शादी करेगा तो फिर उसको जेल मिल जाएगी। सो मेनी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स आर देयर। इसलिए हमें कम से कम यही सोचना चाहिए कि मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े व्यक्ति और हरि गुरु वैष्णव के मार्गदर्शन में अपने आश्रम का चयन करें, चाहे माता हो चाहे पिता हो। वैसे तो अधिकतर माताओं को ये बताया नहीं जाता कि वो ब्रह्मचारी बने रहें, लेकिन ये किसी न किसी की सुरक्षा में रहना आवश्यक है माताओं के लिए, क्योंकि तथाकथित स्वतंत्रता के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है। फैशन टीवी में 80% माताएं ही अर्धनग्न घूमते हैं, प्रभु घूमते नहीं हैं, क्योंकि चलाने वाले सारे प्रभु हैं और बोले स्त्री स्वतंत्रता के नाम पे खुल के जियो, चाहे हम तुम्हारा शोषण करें। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स।
Any other points from Prabhus? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु बच्चों के लिए इनफ एंगेजमेंट्स हो टेंपल में ताकि दे आल्सो फील अ पार्ट ऑफ टेंपल Yeah. और एज अ फैमिली दे विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन फ्यूचर वे टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड पॉइंट। बच्चों को लगना चाहिए कि हम कुछ जिम्मेदारी ले सकते हैं। जैसे बच्चों की रथ यात्रा अभी यहाँ भी होता है, बाल रथ यात्रा। हाँ, बाल रथ यात्रा या रथ बाल यात्रा जैसे भी बोले, बच्चे जो रथ यात्रा आयोजन करते हैं, हमारा आंदोलन शुरुआत वहीं से हुई थी। वी शुड ऑर्गेनाइज दोस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स बाय चिल्ड्रन, और दिन में एक बार एक कीर्तन स्लॉट बच्चों को दे दीजिए। होता है, गुरुकुलीस को देते हैं कई कई जगह, कीर्तन मेला तक में देते हैं। तो वी कैन प्लान थिंग्स लाइक दैट, या हफ्ते में एक दिन उनको कीर्तन का टाइम दें। उनको लगना चाहिए कि मेरी भी जिम्मेदारी है। मंदिर में मैं आऊंगा, ऐसा नहीं कि बड़े लोग कुछ करेंगे। यू आर ओके विद व्हाट आई सेड और यू अपसेट? थोड़ा रिकवरी चल रहा है चेहरे पे, इसलिए दिन। सो दे शुड थिंक दैट देयर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। हमारा भी कुछ, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज बोल दिया करते थे, एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन लाइफ इज टू मेक पीपल फील वांटेड। उनको लगना चाहिए कि मेरी जरूरत है, चाहे माताएं हो चाहे बच्चे हो, उनको लगना चाहिए मेरी जरूरत है, और सही कार्य के लिए, सही जिम्मेदारी के लिए। कृष्ण के साथ स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू कम्पीट विथ कृष्णा फॉर द अटेंशन ऑफ माई पेरेंट्स। बहुत ही दुखद स्थिति है वो, कि मेरे माँ बाप का ध्यान मुझे चाहिए, लेकिन माँ बाप जो है ध्यान लगा रहे हैं कृष्ण पे, मुझे कृष्ण अच्छे नहीं लगते। फर्स्ट ऐसे बैठ जाएगा। जब लगेगा कि माँ बाप मुझे भी शामिल कर रहे हैं, मुझे मेरा भी एक रोल है यहां पर, तो वो जरूर करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट पॉइंट, बट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभु जी, एक पॉइंट आया था कि भगवान भौतिक दृष्टि से कंगाल हैं, और विशेषकर भौतिक इच्छाओं से। भगवान नहीं, भगवान उन लोगों की संपत्ति हैं जो भौतिक दृष्टि से कंगाल हैं। भगवान को नहीं भौतिक कंगाल बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इम्पोवरिश्ड, दैट इज व्हाट आई सेड। बहुत मेहनत कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में कि ये बताया ना कि जो बच्चे हैं, अगर उनको कहीं हम खेलने के लिए भी भेजें तो हमें कोई ना कोई उनके सुपरविजन में रहे, ऐसे अकेले नहीं भेजना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो निरीक्षण ना, सुपरविजन मतलब हमारे नीचे है, अध्यक्षता, ये बहुत ही आवश्यकता है। और कुछ पॉइंट्स? यस प्रो, हियर। कोई प्रभुपाद जी के पीछे छुपा है जो उन्होंने हाथ उठाया? दिखा नहीं ना। हरे कृष्ण। वो जैसे आपने बताया कि जो माता पिता है उनका खुद का प्रशिक्षण नहीं हुआ है उस रूप से जो से वो कर सकें, तो उनको प्रयास करना चाहिए किस प्रकार से वो भी चीजें सीखें। हाँ। वो और उस प्रकार हाँ, से भले ही बच्चों अभी को लेट है, फिर भी माता पिता अब सीखने का उद्यम करें तो उससे वो आगे प्रशिक्षण दे सकते हैं। वेरी गुड। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। यस प्रो। हरे कृष्ण प्रभु। आपने एक पॉइंट बताया था कि जो बच्चे हैं या कुछ एक ऐसा मतलब फैमिली रहे साथ में, 4-5 फैमिली हो जाए, वो बच्चों का केयर करें। हाँ। जिससे आगे चल के बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, स्पिरिचुअल एजुकेशन। या मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ एक पूरे 6-7 फैमिलीज का कम्युनिटी है। वो सारे एक साथ बच्चे एक साथ गुरुकुल जाते हैं, स्कूल जाते हैं। जय श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय। Why did they close for such a short time? Must some Sringar must be something. तो कुछ कम्युनिटी साथ में रहते हैं, वो आगे जाकर गुरुकुल भी जाते हैं। It's like that they do that. हरे कृष्ण प्रभु। Yes, bro. प्रभु, एक पॉइंट था, एक ऑलरेडी प्रभु जी ने कवर किया कि माता पिता खुद ट्रेंड होने चाहिए ताकि वो बच्चों को भक्ति के अंग सिखा पाएं, और बच्चों को चरित्र निर्माण के बारे में सिखाएं कि उनका चरित्र साथ साथ जो भी एजुकेशन दे रहे हैं उसमें साथ साथ उनका चरित्र निर्माण, और कुछ प्रलोभन आता है तो उस प्रलोभन से कैसे बच्चे बचें उसका भी ट्रेनिंग बच्चों को माता पिता। वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्ण। Some other points? Okay, if it's all exhausted, then yes, bro. Last 2 points, then we can close. जिनका कोई क्वेश्चन है सेपरेटली आके बात कर ले, क्लास के बाद मिले। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जैसे आपने बताया था प्रभु आसक्ति का, कि अगर हम किसी भी चीज से या किसी भी व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है फिर बाद में। It's true. क्यों? कमबख्त इश्क क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कम भक्त हैं। जिसके अंदर भक्ति की मात्रा कम है उसके अंदर बहुत ही प्रलोभन बढ़ेगा। तो जितना अधिक भक्ति हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो टीका है जो कि किसी भी प्रकार के संक्रमण से, भौतिक संक्रमण से हमें बचा के रखता है। भगवान की करुणा ही हमें भौतिकता के कोरोना से बचा सकती है, और कुछ नहीं, नहीं तो संक्रमण हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिसेस एंड संस्कारस वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। वी फिनिश्ड विद एवरीवन? ओके, गुड। भूल चूक लेन देन माफ। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। So today we focused on children. Tomorrow we will focus on, most probably we will focus on women. Controversial topic for discussion, but we'll try. हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि सोमवार और बुधवार को जो क्लास रहेगी कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर, तो उसमें ज़रूर उपस्थित रहें, क्योंकि जो भी अलग अलग सुरक्षाओं के बारे में प्रभु जी चर्चा करेंगे वो एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो पूरा समुदाय एक पूरा अंग है, तो इसीलिए कृपया करके बाकी जो दो सेशन होने वाले हैं उसको भी जरूर अटेंड कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए प्रसादम पंडाल में रहेगा और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचारी आश्रम में। हरे कृष्ण। Very good.
तो ये ना सोचे कि वैदिक नहीं है। दूसरे स्तंभ में भगवान शेक हैंड करते ब्रह्मा जी, हम बना आई बोलते पता कहाँ से है? पैतृ उपनिषद में है जो आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह आनंदमय अभ्यास स्थिति में आनंदम ब्रह्मेति विजानाति आनंदाद्यव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जाता है। प्रभुपाद एक श्लोक